हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकलशिप बिग 4 से करनी चाहिए, बिग 20 से करनी चाहिए, या किसी भी मीडियोकर फर्म से हम अगर आर्टिकलशिप कर लें तो हमारे करियर का ग्रोथ कैसा होगा। क्या करियर में सक्सेसफुल होने के लिए बिग 4 ही जरूरी है, या फिर हम किसी और फर्म से आर्टिकलशिप कर कर भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आपके लिए आर्टिकलशिप कहां से करनी चाहिए, हर एक पैरामीटर पर आपको जज करके अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊंगा। बेटा, आई हैव वर्कड इन बिग 4 एंड अदर देन बिग 4 फर्म्स ऑल्सो। तो सर जी पूरा डिटेल डिस्कशन आपके साथ करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बेशक 2x पे शिफ्ट कर देना, लेकिन वीडियो के डिस्कशन को ध्यान से सुनना। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने पास। सर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिग 4 और अदर फर्म्स का पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स दैट आर लिस्टेड ऑन द स्क्रीन। तो आप लोगों ने करना यह है, बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। आपको हर एक चीज एंड ऑफ द वीडियो तक समझ में आ जाएगी। पूरा एनालिसिस ऐसे दूंगा कि जैसे आपके लिए एक रेडी आंसर होगा कि आपको अपने पास कौन सी फर्म से आर्टिकलशिप पिक करनी चाहिए। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। 1, सर ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं। सबसे पहले बिग 4 ऑब्वियसली ईवाई, डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी। सर ये जो फर्म्स हैं इनका ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनका ब्रांड वैल्यू ग्लोबली चलता है। लेट सपोज सर, अगर हम आगे जाकर करियर में अपने पास ये सोचते हैं कि हमने इंडिया एंड अब्रॉड दोनों ऑप्शंस ओपन रखने हैं, तो बिग 4 का आर्टिकलशिप प्रेफर करना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। एक ब्रांड, अगर एक बिग ब्रांड आपके रिज्यूमे में दिखता है तो आपको आगे की जो आपकी ऑफर लेटर्स हैं और आगे का जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस है वो आपको जल्दी जल्दी अप्लाई आप करते हैं, और उतनी जल्दी जल्दी आपके लिए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी मिलती है। आपको बात समझ में आ रही है। तो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो बिग 4 इज अ मस्ट गो। बिग 4 में बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू आपके रिज्यूमे पे आपको दिखेगा आता हुआ। अदर फर्म्स के अंदर सर बिग 20 फर्म्स भी आपको अच्छा ब्रांड वैल्यू दे सकती हैं, लेकिन एक जैसा बोलते हैं ना, ग्लोबल ब्रांड वैल्यू के लिए अगर बात करूं तो हाँ, बिग 4 इज द बेस्ट। तो इस पैरामीटर पर अगर मैं बात करूं बिग 4 या अदर फर्म्स की, तो बिग 4 को ही हम थम्स अप देंगे। अदर फर्म्स को ब्रांड वैल्यू के, देखिए मैं उनको ये नहीं कह रहा उनका ब्रांड वैल्यू नहीं है, ऐसा मेरा बिल्कुल भी ओपिनियन नहीं है। इट इज जस्ट अ कंपैरिजन की बिग 4 वर्सेस द अदर फर्म्स, दैट्स ऑल। चलिए सर, अगली बात करते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। सर जो काम होता है, इसका मीनिंग ये है, जो काम हम बिग 4 में करने वाले हैं वर्सेस जो काम हम अदर फर्म्स में करने वाले हैं, वो प्रोसेस ओरिएंटेड है या लर्निंग ओरिएंटेड है, या फिर जहां पर हम थोड़ा बहुत अपना भी स्किल दिखा सकते हैं। बेटा सबसे पहले अगर मैं बिग 4 में बात करूं तो अगर आप स्टैट ऑडिट के डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैक्सिमम जो आर्टिकलशिप्स की वैकेंसीज होती हैं वो स्टैट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में आपको मिलती हैं, तो बिग 4 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बेटा हर एक चीज प्रोसेस ओरिएंटेड है। उनके वर्कशीट से लेकर उनके ऑडिट फाइनलाइजेशन तक एवरीथिंग इज वेल प्रोसेस ओरिएंटेड इन देयर सिस्टम्स। सर वहां पर अगर आप ये बोलते हैं कि आप आउट ऑफ द प्रोसेस जाकर अगर कुछ करना चाहते हैं या अपना क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है। बिकॉज जो हिरार्की की चेन में है, आप एज एन आर्टिकल अगर बोलूं तो एज एन आर्टिकल आपका जो मेजर बिग 4 में अप्रोच होगा वो एट मैक्स मैनेजर लेवल तक होगा। डायरेक्टर लेवल, पार्टनर लेवल तक एक दो मीटिंग्स आपको अटेंड करने को मिल सकता है, वो भी आपके सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में। फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप इज बेसिकली लर्निंग। तो मैं ये कहूंगा बिग 4 बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड है। लेकिन वहां पर अगर बात करूं अदर फर्म्स की, तो सर वहां पर जब आप आर्टिकलशिप में ऑडिट करें, टैक्स करें, किसी भी फील्ड में जाएं, आपके पास एक लर्निंग ओरिएंटेड अप्रोच आपको ज्यादा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर खुद अपने एनालिसिस कर रहे हैं, खुद आप वहां पर अपने टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। कोई ऐसा सेट फॉर्मेट नहीं है। वर्कशीट्स उनके भी होते हैं, सेट फॉर्मेट्स अगर बात करी जाए तो पास्ट ईयर वर्कशीट्स को देखते हुए आप लोग रेफर जरूर करते हैं करंट वर्कशीट्स बनाने के लिए। लेकिन अगेन वहां पर जब हम बात करते हैं अदर फर्म्स में, तो थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी का स्कोप ज्यादा मिलता है अगर कंपेयर करें बिग 4 के साथ। तो यहां पर मैं कहूंगा बेटा बिग 4 में बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड काम है। प्रोसेस ओरिएंटेड ज्यादा भी आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उनके सेट प्रोसेसेस हैं। यू वुड नेवर लर्न कि यार उसके प्रोसेस के बाहर क्या हो रहा है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड काम के लिए मैं बिग 4 को यहां पर थम्स डाउन दूंगा। और अदर फर्म्स में जहां पर बिग 20 हो गया या अदर देन बिग 4 फर्म्स हो गए, वहां पर आपको अपना थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी एंड स्किल ओवर एंड अबव द सेट वर्कशीट्स आपको करने को मिल सकता है। सर फिर तीसरी चीज आती है वर्क टाइप। सर जी यहां पर वर्क टाइप का मतलब है कि आपके पास जो काम आप करने वाले हैं वो कैसे क्वालिटी का होने वाला है, कैसा मतलब कितना आपको एक्सपोजर मिलने वाला है वर्क टाइप पर अगर मैं बात करूं तो।
सर बिग फोर में यूजुअली जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो हाई नेटवर्थ वाले क्लाइंट्स मिलेंगे। यूजुअली आपको यहां पर लिस्टेड क्लाइंट्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। और सर आपको यहां पर अगर कोई स्टार्टअप भी देखने को मिलेगा ना, बेसिक स्टार्टअप की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत अच्छा, एंड वो ऐसा एक स्टार्टअप मिलेगा जिसमें ऑलरेडी वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर अपने पास अदर इन्वेस्टर्स पैसे लगा चुके होंगे। वो ही ऐसे फर्म्स होंगी जो इनको बिग फोर्स के फीस को अफोर्ड कर सकती हैं। एक छोटा स्टार्टअप, एक छोटा इंडिविजुअल शायद बिग फोर को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर जी यहां पर जो आपको क्लाइंट ज्यादातर देखने को मिलेंगे वो लिस्टेड मिलेंगे। आपका एक्सपोजर लेवल बहुत हाई होने वाला है बिग फोर्स में। आप जिस भी क्लाइंट पे काम कर लीजिए सर जी, वहां पर आपका एक्सपोजर लेवल स्टार्टअप से लेकर लिस्टेड कंपनी तक बहुत हाई होगा। लेकिन अगर बात करी जाए अदर फर्म्स की, यहां लिस्टेड क्लाइंट्स थोड़े कम होते हैं। अब सर इसका रीजन क्या है कि हमको अदर फर्म्स में लिस्टेड क्लाइंट्स कम क्यों मिलते हैं? बेटा एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोचते हैं। एक फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने इंडिया में मान लीजिए आई विजन लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा है। अब वो ये बोलता है आई विजन की मैनेजमेंट को कि आपने जो मुझे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है वो किसी भी बिग फोर से आप अपने पास अपॉइंट कर लीजिए, लेकिन मैं ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ बिग फोर का ही एक्सेप्ट करूंगा एट एन इंटरनेशनल लेवल अगर मेरे पास मेरे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो इस सिनेरियो में कई बार इन्वेस्टर के कंपल्शन की वजह से ऐसी कंपनीज, बड़ी कंपनीज को सिर्फ बिग फोर के पास जाना होता है। ऐसा नहीं है कि छोटे फर्म्स या बिग 20s की अगर बात करें तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे हो, उनके पास अच्छा क्लाइंटेज नहीं है। बहुत अमेजिंग क्लाइंटेज है उनके पास भी, ऐसा ना सोचिएगा उनके पास अच्छे क्लाइंट्स नहीं है, बहुत बढ़िया काम है उनके पास भी। लेकिन लिस्टेड क्लाइंट्स का जो क्वांटम है वो ज्यादा बिग फोर के पास बैठा हुआ है। यहां पर भी आपको अनलिस्टेड क्लाइंट्स, प्राइवेट कंपनीज, आपको स्टार्टअप्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। लर्निंग आपकी वहां पर भी बहुत अमेजिंग रहती है बेटा, स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट कंपनीज में। बल्कि जहां चीजें थोड़ी नई होती हैं, ग्रोथ फेज में होती हैं, अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ होता, लर्निंग ज्यादा होती है। ये बात को याद रखिएगा। हाँ, लर्निंग आपको शायद एक मीडियोकर फर्म में ज्यादा मिल सकती है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि आपकी टीम कैसी है, आपका क्या कहते हैं वहां पर रोल क्या है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, लर्निंग के फॉर्म में अगर बोलें तो मीडियोकर फर्म या बिग 20। और अगर टाइप ऑफ क्लाइंटेज की बात करें तो ज्यादातर लिस्टेड क्लाइंट्स आपको बिग फोर के पास देखने को मिलेंगे। चौथी बात आती है ओनरशिप ऑफ द वर्क। सर जी अगर आप एक बिग फोर में काम कर रहे हैं या बिग फोर में आर्टिकलशिप अगर आप अपना एम कर रहे हैं, सर जी यहां पर बिग फोर में आपका जो काम है अभी इस स्टेज पे, आप फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आप एट मैक्स अपने मैनेजर तक रिव्यू करवाएंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं एक मीडियोकर फर्म की, सर जी वहां पर आपको डायरेक्ट क्लाइंट मीटिंग्स में एक्सपोजर मिलता है जाने का। सर ये बहुत बड़ी चीजें हैं, आप जहां पर क्लाइंट के सीएफओ के साथ जाकर बात कर सकते हैं, बहुत चीजें समझ में आती हैं इन चीजों से। सर जी वहां पर आप अपने काम का ओनरशिप ज्यादा लेते हैं, पार्टनर लेवल तक आप लोग रिव्यूज में बैठ सकते हैं। सर जी ये चीजें भी बहुत ज्यादा काउंट होती हैं जब आपकी ओवरऑल करियर ग्रोथ की बात होती है। ओनरशिप ऑफ वर्क बोले तो एक आर्टिकल जो बिग फोर का है, हाँ वो अपना मैनेजर तक रिव्यू करवाएगा, डायरेक्टर तक भी रिव्यू करवा सकता है, लेकिन पार्टनर रिव्यू मीटिंग्स में या क्लाइंट की अगर पार्टनर के साथ मीटिंग है वहां पर शायद उस आर्टिकल को एक्सपोजर ना मिले, शायद। अगेन डिपेंड्स अपॉन द टीम, बट फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन एज कंपैरिजन टू योर स्मॉल फर्म, मीडियोकर फर्म, बिग 20, आपका ओनरशिप ऑफ वर्क ज्यादा रहता है अगर आप मीडियोकर फर्म्स की बात करेंगे एज कंपेयर टू बिग फोर। आर्टिकल काम जरूर करेगा बिग फोर में, लेकिन फिर वही है, अब यहां मल्टीपल ओपिनियंस हो सकते हैं। आई नो बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं बिग फोर में काम कर रहा हूं, पार्टनर को रिव्यू करवाता हूं। यस आई अंडरस्टैंड, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कि मैक्सिमम अगर सभी पूरे अगर हम पॉपुलेशन को ले लें तो वहां पर क्या हो रहा है, बात समझ में आ गई। स्टाइपेंड की बात करें सर, नो डाउट बिग फोर इज अ विन विन इन स्टाइपेंड एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। बिग फोर में आपका शायद स्टार्टिंग स्टाइपेंड ही 15,000 पर मंथ, देन 20, देन 25 और इससे ज्यादा भी हो सकता है, 20, 25, 30 भी हो सकता है आपके पास। ये रेंज वाली भी रेंज आ रही हो, 15, 20, 25 हजार वाली रेंज आ रही हो बिग फोर में। मीडियोकर फर्म्स में इतनी स्टाइपेंड आपको नहीं मिलती। मैक्सिमम आपके पास जो स्टाइपेंड जाएगी 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए मैक्सिमम, इतना स्टाइपेंड आपको मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूंगा बेटा, आर्टिकलशिप के दौरान अगर आप स्टाइपेंड या अपने रेम्यूनरेशन बेस पर चूज कर रहे हैं कि आपको कहां जाना है, दैट इज अ रॉन्ग फैक्टर। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों को इस बेसिस पे, लेकिन आप चूज इस बेसिस पे मत कीजिए कि मेरे को वहां कम पैसे मिल रहे हैं तो मैं वहां नहीं काम करूंगा, या यहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वो आपके, देखो ये लर्निंग फेज है, लर्निंग फेज में पैसे को मत देखो, ये स्टाइपेंड सिर्फ आपके बेसिक एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए है। तो मैं आपको बोलूंगा स्टाइपेंड जरूर बिग फोर में ज्यादा है और मीडियोकर में कम है, लेकिन वो आपको एज वो फैक्टर नहीं होना चाहिए कि मैं मीडियोकर नहीं जाना चाहता बिकॉज स्टाइपेंड कम है, दैट इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर।
सिक्स्थ बात करते हैं सर कल्चर की। अब कल्चर में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं बेटा? कल्चर में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ओवरऑल आपका एक पर्सनालिटी से लेकर, आपकी ग्रूमिंग से लेकर, आप जिस ऑफिस में जाकर काम कर रहे हैं, जिन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, आपको सैटरडे संडेज पर काम करने पर कॉम्प ऑफ्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बेटा बिग फोर में। आपका जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है विद योर क्लाइंट्स, आपको जो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है विद योर क्लाइंट्स, बहुत सब चीजें आती हैं यहां पे। तो अगर कल्चर की बात करें तो बेटा बिग फोर वर्सेस अदर फर्म्स में बात करें तो बिग फोर इज अ विन हेयर। बिग फोर का जो कल्चर है, बिग फोर जो आप में 2 साल में अपना कल्चर इनकलकेट कर देगा, दैट इज अमेजिंग। आपको वहां पर जाकर क्लाइंट, अगर आप क्लाइंट से कभी भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होंगी, हाउ टू इंटरैक्ट विद क्लाइंट, हाउ टू इंटरैक्ट विद योर पार्टनर्स, हाउ टू इंटरैक्ट विद योर टीम्स, इन चीजों तक पर बिग फोर्स अपने आर्टिकल्स को ट्रेन करते हैं। तो सर मल्टीपल ट्रेनिंग्स होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, जहां पर कोई बड़ी जगह पर, जैसे कोई बड़े 5 स्टार में बुला के आप लोगों को ट्रेनिंग्स दिए जाएंगे, इस चीज को लेकर डे लॉन्ग ट्रेनिंग्स होंगे। सर जी ये सब चीजें सब कल्चर में काउंट होती हैं। हाँ, इसके कंपैरिजन में अगर एक छोटी फर्म की बात करूं सर, वहां पर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपकी ज्यादा रहती है। आप काम कर कर कर, जैसे जैसे आप 2 साल में काम करेंगे, वहां आप काम कर 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 सीखेंगे, कुछ गलती करेंगे किसी क्लाइंट पे फिर सीखेंगे। बिग फोर में अगर आप जाते हैं तो डे 1 से पहले आपको 1 महीना तो अंडर ट्रेनिंग भेजा जाता है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग लीजिए कि बिग फोर के सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या है, बिग फोर का कल्चर क्या है, बिग फोर के अंदर आपके पास हाउ डू यू नीड टू प्रेजेंट योर वर्क, हाउ डू यू नीड टू वर्क, हाउ एवरीथिंग इज वेल ट्रेन्ड टू एन आर्टिकल। मतलब आर्टिकलशिप फेज से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, और ये एक ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म डेवलप करता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। शायद आपको इनिशियल फेजेस में वो बोरिंग लग सकती है ट्रेनिंग, बट इट इज अ वेरी गुड थिंग इन अ लॉन्ग टर्म। वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ में आपको मदद करता है। तो कल्चर की बात करें तो हाँ, बिग फोर यहां पर आगे निकल जाता है रेस में। फिर स्टडीज का सपोर्ट, सर कहां पर ज्यादा स्टडीज को सपोर्ट किया जाता है, बिग फोर में या अदर फर्म्स में? बेटा एक बात आपको बताऊं, मैक्सिमम रैंक होल्डर्स अगर आप किसी भी अटेम्प्ट में देखेंगे तो आपको बिग फोर के रैंकर्स मिलेंगे। बिग फोर्स में से मैक्सिमम रैंकर्स आपको देखने को मिलते हैं हर एक अटेम्प्ट में, वो चाहे मेरा ही अटेम्प्ट क्यों ना हो। जब हम लोग जाते हैं अपने इंटरव्यूज में जहां सिर्फ रैंकर्स की कुछ शॉर्टलिस्टिंग्स होती हैं, मैक्सिमम जो वहां पर रैंकर्स होते हैं वो बिग फोर के होते हैं। ये चीज बताता है कि बिग फोर स्टडीज को हेवीली सपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कि अगर आप कोई सैटरडे संडे भी काम करते हैं तो मैक्सिमम बिग फोर्स का पॉलिसी है कॉम्प ऑफ का। कॉम्प ऑफ मींस अगर आपने किसी सैटरडे काम किया तो आप आगे वाले दिन पे छुट्टी ले सकते हैं। तो सर जी हाँ, इट कुड वेरी फ्रॉम टीम टू टीम। अब फिर से वही चीज है, कोई कहेगा नहीं सर मैं तो सैटरडे काम किया मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो बेटा टीम टू टीम डिपेंड करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स रहते हैं। आपकी पॉलिसी अब इस टाइम पर क्या एग्जिस्टिंग है, एचआर के पास आपको जाके पता करना पड़ेगा। बट मैं ये बोलूंगा, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि बिग फोर में आपके पास स्टडीज को सपोर्ट लेकर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। अदर फर्म्स में देखिए जहां ओनरशिप ऑफ वर्क ज्यादा आ जाता है, मैं आपको बोलूंगा मीडियोकर फर्म में ऐसा होगा, आप शायद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ज्यादा आपको लगेगा आप काम कर रहे हो। वो तो खैर आपको हर जगह लगेगा, आप आर्टिकलशिप में कहीं पर भी हो, बिग फोर में या मीडियोकर में, आपको यही लगेगा कि सर मैं तो सीए से भी ज्यादा काम करता हूं। बट ऐसा होता नहीं है, हमको वो लगता है सिर्फ कि दूर से देखने में कि सर मैं ज्यादा घंटे बैठा हूं। तो ऐसा ना सोचिएगा कि आप उनको सरपास कर सकते हैं। आपकी लर्निंग फेज है अभी, तो आपको टाइम लगता है चीजों को करने में। लेकिन स्टडीज के सपोर्ट की बात करें तो आई हैव फ्रेंड्स हु हैव सेड कि सर बिग फोर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, दे सपोर्ट ताकि वहां से मैक्सिमम रैंकर्स निकलें इन द टर्म्स ऑफ द क्लासेस, इन द टर्म्स ऑफ द हॉलीडेज दैट दे गिव, प्रिपरेटरी लीव्स बिफोर एग्जाम्स, कॉम्पॉफ्स के फॉर्म में। तो मैं ये कहूंगा बिग फोर में स्टडी सपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू मीडियोकर फर्म्स। वहां पे थोड़ा काम का लोड ज्यादा रहता है। बिग फोर के पास थोड़ा वर्क ज्यादा डिवाइडेड होता है बिकॉज वर्कफोर्स बहुत बड़ी है। मीडियोकर फर्म में अगर वो 10 लोगों की टीम है और अगर 10 ऑडिट खत्म करने हैं तो यू हैव टू क्लोज दोस ऑडिट्स, थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है कभी कभार। सर उसके बाद बात आती है लेट आवर्स की। बेटा लेट आवर्स आपको दोनों जगह ही करने पड़ सकते हैं, ये नहीं बोलूंगा कि बिग फोर में कम होंगे या मीडियोकर में कम होंगे। जब टाइम आएगा तो यहां पर आप दोनों ही जगहों पर आपको ऐसा हो सकता है कि बोला जाए कि आज देर तक बैठना है, रिटर्न फाइलिंग का टाइम है या ऑडिट क्लोज करने का टाइम है, अपने पास फाइनल रिव्यूज का टाइम है, कुछ भी हो सर जी यहां पर आप लोगों को लेट आवर्स दोनों ही जगह मिल सकते हैं। तो इसके अंदर कोई एक कंपैरिजन इन दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता, डिपेंड्स अपॉन द टीम, डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट। अब सर ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर हमने जज किया, इन सभी पैरामीटर्स पर अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? बेटा देखिए आप मेरे टिक्स देख सकते हैं, जहां पर आपको ज्यादा टिक देखने को मिल रहे हैं वहां पर 1 बिग फोर, 2 3 4 5 टिक हैं बिग फोर के पास, और आउट ऑफ 8 मेरे मीडियोकर फर्म के पास 1 2
और 3, चलो 3 दे देते हैं यहां पर मीडियोकर फर्म को, हमारे पास 3 टिक्स हैं जो मीडियोकर फर्म के पास है। तो 5 और 3 अगर हम बात करें तो सर जी यहां पर बिग 4 रेस में आगे है, लेकिन स्टिल अगर अब कोई बच्चा ये समझना चाहता है कि सर मेरे करियर गोल को लेकर मुझे कौन सी फर्म को प्रेफर करना चाहिए, तो अब मैं फाइनल आप लोगों को इसके बाद भी कंक्लूजन दूंगा। हाँ ऑब्वियसली बिग 4 इज प्रेफर्ड अगर आपको वहां पर आर्टिकलशिप मिलता है तो, बट फिर भी एक कंक्लूजन दूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर करियर गोल कि आपका एम क्या है दोस्त लाइफ में, आप आगे चल के क्या करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, कोई बिजनेस कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, या सीए फर्म ओपन करना चाहते हो, व्हाट इज द एम, उसके बेसिस पर अगर आप अपना डिसीजन लेना चाहते हो तो वो भी मैं आपके साथ क्लियर करता हूं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर वीडियो यूजफुल हो रहा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे एनालिसिस स्ट्रेटजी वीडियो सीए रिलेटेड कंटेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात समझ में आ रही है? जरूर से लाइक कीजिएगा बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। सर अगर मेरे को आगे चलकर मेरा एम क्लियर है कि मुझे लॉन्ग टर्म में जॉब ही करना है, आई डोंट वांट टू डू बिजनेस, आई डोंट वांट टू ओपन अ सीए फर्म, आई वांट टू वर्क जॉब में, कहीं पर भी हो सकता है बेटा, बिग 4 में या इंडस्ट्री में कहीं पर भी, बट कई लोगों का क्लियर होता है कि हमें अपनी सीए फर्म नहीं करनी, हमें बिजनेस नहीं करना, हमको जॉब करना है, वी नीड अ फिक्स्ड इनकम। अगर बेटा ऐसा आप लोगों का माइंडसेट है तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा फिर तो बिग 4 ही आपके लिए बना है। क्यों? ब्रांड वैल्यू मिलेगा, कल्चर मिलेगा आप लोगों को, लॉन्ग टर्म में आपके पास एक, जैसे बोलते हैं ना, अपने पास आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी जो बिग 4 कर देगा। 2 साल शायद वर्कलोड आपके पास बिग 4 में ज्यादा हो सकता है, लेकिन आगे जब आप जॉब्स में जाएंगे तो हमेशा आपके एक रिज्यूमे पे दिखेगा दैट यू हैव वर्कड विद बिग क्लाइंट्स, यू हैव वर्कड विद लिस्टेड क्लाइंट्स, सो यू नो द क्वांटम ऑफ वर्क। देखिए बेटा, जब लिस्टेड क्लाइंट्स पे जाते हैं तो क्वांटम ऑफ वर्क बहुत बढ़ जाता है कंपेयर टू एक अनलिस्टेड क्लाइंट के। लिस्टेड क्लाइंट के आपको पता है कितने कंप्लायंसेस होते हैं। तो सर जी जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हैं देन बिग 4 आपको पूरे जी जान से ट्राई करना चाहिए, वहां पे आर्टिकलशिप आपको मिले। हाँ ऐसा नहीं है कि बेटा अगर जॉब बिग 4 में नहीं मिली आर्टिकलशिप तो आगे जॉब में तुम्हारा करियर इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आप अपने पास अगर मीडियोकर फर्म से भी निकलते हैं तो जॉब में बहुत लोग एक्सेल कर रहे हैं, सीएफओज लेवल तक पहुंच रहे हैं मीडियोकर फर्म से भी। तो ये गलत परसेप्शन अपने दिमाग से निकाल देना कि मीडियोकर फर्म में जाकर हमारा सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिग 4 मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, करियर में सक्सेसफुल फिर भी हो गए। तो सर जॉब्स की अगर बात करें तो बिग 4 यस इट इज, दोनों के कंपैरिजन में इट्स अ गुड चॉइस। सर अगर आप बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ पे बोलते हैं मैं कोई स्टार्टअप करना चाहता हूं, तो मैं आपको ये बात बोलूंगा देन गो फॉर अ मीडियोकर फर्म, गो फॉर अ मीडियोकर फर्म। रीजन बीइंग, जब आप किसी मीडियोकर फर्म में काम करते हैं, सी यू वुड इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल वाइल वर्किंग इन अ मीडियोकर फर्म। टीम्स छोटी होती हैं, टीम्स इतनी ज्यादा बड़ी नहीं, इतनी ज्यादा वास्ट नहीं होती, ऑफिसेज अलग नहीं होते। बिग 4 में क्या होगा, एक स्टैट ऑडिट का डिपार्टमेंट होगा तो वहां सारे स्टैट ऑडिट वाले बैठे होंगे, टैक्स के लिए एक सेपरेट फ्लोर होगा, तो इंटरैक्शन कभी हो ही नहीं पाता। बट जब आप मीडियोकर फर्म्स या छोटी फर्म में काम करते हैं, you know people from direct tax, indirect tax department, compliance, company secretaries, you know everyone, you know lawyers। तो सर वहां पर क्या होता है, इन इंटरैक्शंस के थ्रू ही आपका लर्निंग बहुत बढ़ जाता है। और बिजनेस जब आप करने जा रहे हैं तो हर एक फील्ड आपको इंपैक्ट करने वाली है, वो अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरी वर्क क्यों ना हो, लॉयर्स क्यों ना हो, हर एक चीज आपको आगे चलकर चाहिए रहेगी। तो आपके लिए एक मीडियोकर फर्म ज्यादा प्रेफरेबल है अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं। आपको छोटी फर्म में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा एज कंपेयर टू बिग 4। बिग 4 में जहां आप सिर्फ एक स्टैट ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा सीखोगे, वहीं मीडियोकर फर्म्स में बहुत सारी चीजें और भी देखने को आपको मिल सकती हैं। और सर आगे अगर हमारा एम है कि हमें सीए फर्म ओपन करना है, मुझे भी प्रैक्टिस अपनी चालू करनी है, अगर आपका ये एम है तो सर फिर आप दोनों में से कहीं पर भी अपने पास आर्टिकलशिप कर लीजिए, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। क्यों? बिग 4 में जाएंगे ऑब्वियसली आपको उनके वर्कशीट्स, उनके प्रोसेसेस, उनका थोड़ा कल्चर, ट्रेनिंग, एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न, थोड़े आपके लिंक्स भी अच्छे बन जाएंगे, ज्यादा लिस्टेड क्लाइंट्स पे बन जाएंगे। तो सीए फर्म आगे आप ओपन करने जाएंगे तो वहां से आप उनसे भी थोड़ा बहुत काम अपने पास जाकर मांग सकते हैं कि सर मैंने अपनी फर्म ओपन करी है, तो आप यू नो द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट आई परफॉर्म, तो उन क्लाइंट से भी आप अपना थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वो काम दे दें। एंड अगर बात करें मीडियोकर फर्म की, तो सर वहां पर अभी मैंने समझाया कि आपको कितना वैरायटी ऑफ वर्क देखने को मिल सकता है जो आपके लिए आपकी अपनी सीए फर्म में बहुत काम आ सकता है। यू वुड नो
कि सर कैसे डिपार्टमेंट्स बिल्ड करने हैं, यू वुड नो कि कैसे डिपार्टमेंट्स आपस में काम करते हैं। एक ऑडिट को क्लोज करने के लिए कभी कभार शायद आपको कंपनी सेक्रेटरीज से भी हेल्प लेनी पड़े रिलेटिंग टू सम कंपनीज एक्ट रिलेटेड मैटर्स। तो सर वहां पर आपको वो सारी चीजें बहुत हेल्प कर जाती हैं। तो आप कहीं पर भी अगर आप सीए फर्म ओपन करना चाहते हैं, आप बिग फोर में जाएं, अदर फर्म्स में जाएं, बोथ आर अमेजिंग फॉर यू। बात समझ में आ रही है बेटा? फिर से बोलूंगा, ये एनालिसिस आप लोगों को एक डायरेक्शन देने के लिए है, ये एक अल्टीमेट आपके लिए डिसीजन फैक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ ये एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकता है, क्लैरिटी दे सकता है टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आई होप बेटा ये एनालिसिस आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच सीए रिलेटेड कंटेंट एंड स्ट्रेटजीज। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।